Hey everyone, welcome back. In today's video, we will start exercise 1.2 of class 10th. And if you are new to this channel, please do subscribe and do like this video. Also, please do share this video with your friends and classmates. आज हम क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। जो भी क्वेश्चंस हैं या जो एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो काफी यूजफुल है आपके लिए और सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो अगर आप अच्छे से एक दो क्वेश्चंस जो डिफरेंट वैरायटीज के हैं वो आप देख लेते हो तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस अपने आप सोल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक थ्योरम करते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। देखिए तो स्टेटमेंट क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर and if p divides a square then p divides a where a belongs to z positive. Z positive means positive integers, set of positive integers। ठीक है, अगर p को एक प्राइम नंबर है और अगर p जो है वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। मीन्स अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है विच इम्प्लाइज जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। देखिए करेगा ही, क्योंकि अगर ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो p, तो p अगर प्राइम नंबर है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होते हैं, क्या तो 1 होता है या वो खुद ही होता है। ठीक है, तो अगर ये एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है विच मीन्स इसमें कोई ना कोई तो प्राइम नंबर सेम इसके साथ आ ही रहा है ना, तभी इसको डिवाइड कर पा रहा है। तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये थ्योरम जो थ्योरम है ना, ये भी हमारी काफी यूजफुल है। स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को क्वेश्चंस को सोल्व करने में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर होगा। देखिए जब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था हमने, या जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तब भी हमने चीज डिस्कस की हुई है कि रैशनल नंबर और इररेशनल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लिखने लग जाओ कि दिस अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, देन वी विल से दैट दिस इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें कैसे करना है, एक प्रकार से मान लीजिए एक थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम को आपको एक अच्छे से पैटर्न में लिखना है। ठीक है, और मैं आई रिपीट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि सभी क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन में हम करना है कि जो रूट 5 है वो एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेरी हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर होगा then we can write it as a by b form और p by q form। ठीक है, therefore under the root 5 is equal to a upon b where a and b are co-primes। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी हमने क्या लिखा है, रूट 5 को हमने लिखा है a अपॉन p के फॉर्म में लिखा है। चलो मैं बता p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रूट 5 को हमने p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है। तो मान लीजिए हम कोई भी एक हमारे पास एक रैशनल नंबर है, जैसे हमारे पास एक रैशनल नंबर है 10 अपॉन 5 है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर। ठीक है, हम इसको, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। ठीक है, बट अगर हम इसमें से इसके कॉमन फैक्टर्स को कट आउट कर देते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 2/1। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर 2 और 1 के अंदर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा अदर देन 1। तो यहाँ जो 2 और 1 है ये a और b का काम करेंगे और ये दोनों a और b क्या बन जाएंगे, को प्राइम्स, कि इन दोनों के अंदर अदर देन 1 कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है, को प्राइम्स क्या होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिसके अंदर जो a1 है ना, 1 सिर्फ वो ही उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं। और यू कैन से दैट कि a और b सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी कॉमन नंबर से डिवाइड दोनों नहीं होंगे। ये होता है कोप्राइम्स। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ p बाई q लिख देते मान लीजिए, तो हम ये लाइन नहीं लिख पाते, a एंड b आर कोप्राइम्स। ठीक है, तो हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, क्या, लेट अस अज्यूम दैट इफ एनी कॉमन फैक्टर इज प्रेजेंट देन अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। ठीक है, तो मतलब इस टाइप क्या इंक्रीज होता है कि हम पहले तो ये लिखते कि रूट 5 को इस टाइप के फॉर्मेट में लिखेंगे हम कि जो p और q है जरूरी नहीं है कोप्राइम्स हो, बट आफ्टर दैट वी विल राइट दैट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स।
ठीक है। तो हमने एक स्टेप को रिड्यूस करके हमने डायरेक्ट ही क्या ले लिया कि ए और जो बी है वो क्या है, को प्राइम्स। आई रियली होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलिए, अब ए और बी अगर को प्राइम्स है तो मैंने क्या बताया कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, यानी 1 नंबर ही ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। देन अब देखिए अंडर द रूट है, अब हम क्या करेंगे, एक बार ना इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इधर आ जाएगा और इसके साथ नीचे क्या है 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज अंडर द रूट 5 अंडर द रूट 5 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a, ठीक है। नाउ अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग। सो वी विल राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर द रूट 5 टाइम्स ऑफ b का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a का स्क्वेयर, एंड विच इंप्लाइज 5 ऑफ b स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर। अब देखो, अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है, इस रिजल्ट से क्या आ गया हमारे पास, वी विल राइट हियर विच इंप्लाइज a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। कर सकते हैं ना, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर अपॉन 5। तो a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। और अभी हमने एक थ्योरम रीड की थी, क्या, स्क्वेयर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसके विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, विच मीन्स वी कैन राइट हियर विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a। एक तो हमने ये निकाल दिया 5 डिवाइड से, ठीक है। नाउ 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई नंबर तो आ ही रहा होगा, c मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो a किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 5 ऑफ c के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ करना है, सो देयरफॉर वी विल राइट a इज इक्वल टू 5 ऑफ c, 5 टाइम्स ऑफ c, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। c क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा हमारे पास, c b एनी इंटीजर, ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर a हमारे पास 5c के इक्वल है तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। तो बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, देखिए a को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं क्या आएगा, 5 ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई, 5 ऑफ c, 5 ऑफ c का होल स्क्वायर, ओके। एंड इट विल गिव विच इंप्लाइज 5 ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ c का स्क्वायर, ठीक है। यू कैन कैंसिल इट आउट, विच इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर, and from this which implies we can write 5 divides b का स्क्वायर, ठीक है। 5 जो b स्क्वायर को डिवाइड करती है, एंड which gives 5 divides b। अब देखिए 5 ने a को भी डिवाइड कर दिया और 5 ने b को भी डिवाइड कर दिया, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। 5 अगर a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 अगर b को भी डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर हमने 5 फाइंड आउट कर दिया है, बट a और b के अंदर जो कॉमन फैक्टर था वो तो सिर्फ 1 ही था, क्योंकि a और b क्या थे, को प्राइम्स, ठीक है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। सो वी विल राइट बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, it is contradiction to our fact that A and B are co-primes, ठीक है। तो it is contradiction, therefore अगर हमने जो माना था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर गलत रिजल्ट आ गया, इसका मतलब जो हमने मानी थी, अज्यूम की थी कंडीशन, वो खुद ही गलत हो गई, ठीक है। therefore root 5 is an irrational number, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो सिंपल इस टाइप के होंगे, और बाकी एक और कैटेगरी है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो भी हम करेंगे और उस कैटेगरी के क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।